ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, आज 9 मार्च 2026 का पावन सोमवार का दिन है। प्रिय भक्तों, सोमवार का व्रत अविवाहित कन्याओं को मनचाहा वर और विवाहित स्त्रियों को सुखद वैवाहिक जीवन का आशीर्वाद प्रदान करता है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास के साथ आज सोमवार की व्रत कथा सुनता है और व्रत करता है, उसके जीवन के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। प्रिय भक्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ सोमवार व्रत कथा। जो भी भक्त इसे श्रद्धा और विश्वास से सुनते हैं, उनके जीवन की सभी बाधाएं दूर हो जाती हैं। तो चलिए प्रिय भक्तों, बड़े ही प्रसन्नचित मन से सुनते हैं सोमवार व्रत की यह पावन कथा। प्राचीन युग में किसी नगर में एक वैश्य दंपति रहा करते थे। उस वैश्य के पास अतुलनीय संपत्ति होते हुए भी उसे कोई संतान न थी। इस कारण वह मानसिक संताप से सदैव संतप्त रहा करता था। इस दुख के निराकरण का उसके पास कोई उपाय न था। वह वैश्य शिव जी का महान भक्त था, इसीलिए वह प्रत्येक सोमवार को व्रत रहता और शिव जी की श्रद्धा पूर्वक पूजन किया करता था। सायंकाल शिव उपासना के अनंतर अपने पत्नी के साथ शिव जी के प्रसाद को ग्रहण किया करता था। एक बार उस वैश्य की असीम भक्ति से प्रसन्न होकर देवी पार्वती जी ने शिव जी से निवेदन किया कि भगवान, आपका यह अनन्य भक्त संतान कष्ट से अत्यंत दुखी है, आप इसके कष्ट को दूर कर दीजिए। तब शिव जी देवी पार्वती से कहे, देवी, संसार में मनुष्य अपने कर्मानुसार ही फल का भोग करता है, अतः संतान विहीनता उसके कर्म का फल है जिसे वह भोग रहा है। शिव जी की बात सुनकर पार्वती जी ने पुनः आग्रह किया, हे भगवान, आप कृपा करके इस भक्त को संतान युक्त बना दीजिए, आपके अनुग्रह से इसका कष्ट दूर हो जाएगा। शिव जी ने कहा, देवी, तुम्हारे आग्रह के फलस्वरूप मैं इसे 12 वर्षों के लिए पुत्रवान बना देता हूँ। ऐसा कहकर शिव जी ने उस वैश्य को पुत्रवान होने का वरदान दे दिया। कुछ समय व्यतीत होने पर वरदान के फलस्वरूप उस वैश्य की पत्नी ने गर्भ धारण किया और उसे पुत्र रत्न की उपलब्धि हुई। पुत्र उत्पत्ति के समय उस वैश्य ने वैदिक रीति से उसका जात कर्म संपन्न कराया। इस प्रकार उस बालक के 11 वर्ष पूरे हो गए। वह वैश्य बालक की आयु के संबंध में पहले से जानता था, अतः अब आयु संबंधी चिंता उस वैश्य के निकट आती गई। इसी समय एक दिन वैश्य पत्नी ने पुत्र विवाह की बात उस वैश्य से उठाई। उसके उत्तर में वैश्य ने कहा कि अभी विवाह की क्या जल्दी है, अभी मैं बालक को विद्या अध्ययन के लिए बाहर भेजना चाहता हूँ। अध्ययन के पश्चात ही वैवाहिक कार्य संपन्न किया जाएगा। इस प्रकार पत्नी का परितोष करके उस वैश्य ने बालक के मामा को बुलाया और उससे कहा, तुम अपने भाग्नियों यानी भांजे को विद्या अध्ययन के लिए अपने साथ काशी लिवा जाओ। मार्ग में ब्राह्मणों को भोजन दक्षिणा देते हुए अपनी यात्रा को संपन्न करना। पिता के कथानुसार वह वैश्य पुत्र अपने मामा के साथ यात्रा करते हुए एक बड़े नगर में जा पहुंचा। संयोगवश उस नगर की राजकन्या का विवाह उसी दिन होने वाला था। वह राजकन्या अत्यधिक गुणवती एवं रूपशालिनी थी, परंतु खेद की बात है कि जिस राजकुमार से कन्या का विवाह होने वाला था, वह एक आंख से काना था। इस सुंदर वैश्य के पुत्र को देखकर वर के पिता ने एक युक्ति सोची। उसने बालक के संरक्षण मामा को बुलाकर पूछा, यदि कुछ समय के लिए आप अपने भांजे को मुझे दे दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी। विवाह कार्य पूरा हो जाने के बाद मैं इस बालक को आपको सौंप दूंगा। इसके साथ ही विवाह में उपहार स्वरूप जो भी सामग्री मिलेगी उसके भी आप अधिकारी होंगे। वर के पिता से दोनों पक्ष एक मत हो गए। बालक के मामा ने अपने भांजे को विवाह मंडप में नकली वर के रूप में सज्जित करके बैठा दिया। विवाह कार्य विधिवत संपन्न हुआ। सिंदूर दान के बाद उस वैश्य पुत्र ने राजकुमारी की साड़ी पर लिख दिया कि हे प्रिय, तुम्हारा विवाह मुझ वैश्य पुत्र के साथ हुआ है और अब मैं विद्या अध्ययन के लिए काशी जा रहा हूँ। तुम्हारी विदाई ससुराल जाने के लिए नकली वर के साथ होगी, जो कि एक आंख से काना है। इतना लिखने के बाद बालक अपने मामा के पास लौट आया। वैश्य पुत्र के जाने के बाद जब राजकुमारी ने अपनी साड़ी पर लिखे हुए लेख को पढ़ा तो वह विस्मित हो उठी। उसने राजकुमार के साथ जाने में स्पष्ट शब्दों से अस्वीकार कर दिया। उसने बारातियों को संबोधित करके कहा कि यह राजकुमार मेरा वास्तविक पति नहीं है,
मेरा पति विद्या अर्जन के लिए काशी चला गया है। वर पक्ष द्वारा किए गए कपटाचरण से कन्या के माता पिता असमंजस की स्थिति में पड़ गए। बहुत सोच विचार करने के बाद भी माता पिता ने अपनी कन्या को ससुराल भेजना उचित नहीं समझा। फलस्वरूप बारात को अपना सा मुंह लिए खाली हाथ जाना पड़ा। उधर काशी पहुंचकर वैश्य पुत्र विद्याधन में जुट गया और उसका मामा यज्ञ कार्यों में निरत हो गया। इस प्रकार उस बालक के जीवन के 12 वर्ष पूरे हो गए। लड़के ने अपने मामा से कहा, मामा जी, आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, इसलिए मैं थोड़ी देर के लिए विश्राम करना चाहता हूँ। इतना कहकर वह बालक शयन के लिए चला गया। कुछ समय के बाद जब मामा ने भांजे का निरीक्षण किया तो उसे मृत अवस्था में पड़ा पाया। उस समय उसका मामा यज्ञ में तल्लीन था। यज्ञ की समाप्ति के बाद वह फूट फूट कर रो पड़ा। उसी समय पार्वती जी के साथ आकाश मार्ग से शिव जी जा रहे थे। उस करुण चित्कार को सुनकर पार्वती जी का मन दयाद्र हो उठा। उन्होंने शिव जी से कहा, भगवान, इतना घोर क्रंदन कौन कर रहा है, इसके कारण का पता लगाना चाहिए। पार्वती जी के अनुरोध से शिव जी उस मृत बालक के निकट गए। पार्वती जी ने उस बालक को पहचान कर कहा, भगवान, यह तो वही बालक है जो आपके वरदान द्वारा उत्पन्न हुआ था। इसकी मृत्यु कैसे हो गई? तब शिव जी बोले कि हे देवी, यह बालक अपने 12 वर्षों की आयु भोग कर मृतक हो गया है। पार्वती जी ने निवेदन किया कि हे भगवान, आप इसे पूरी आयु प्रदान करके जीवित कीजिए, अन्यथा आपका वह भक्त वैश्य अपना प्राण धारण नहीं कर सकेगा। निश्चय ही उसकी पुत्र वियोग में मृत्यु हो जाएगी। पार्वती जी के आग्रह से शिव जी ने उस बालक को पुनर्जीवन प्रदान किया और शिवलोक को चले गए। शिव जी की कृपा से बालक नवजीवन प्राप्त कर मामा के साथ अपने नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में चलते हुए वह उसी नगर में ठहरा जहां पर उसका विवाह राजकुमारी के साथ हुआ था। वहां उसने यज्ञ कर्म करके पुरोहितों को भोजन दक्षिणा दिया। उस वैश्य पुत्र के आगमन की सूचना ब्राह्मणों द्वारा राजा को मिला। उस बालक को देखने के निमित्त राजा स्वयं गया। बालक के रूप में अपने दामाद को देखकर राजा की प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। वह दामाद को सादर अपने महल लिवा गया। अपने यहाँ कुछ दिनों तक रखकर उसका स्वागत सत्कार किया। तदंतर उस वणिक पुत्र के साथ अपनी कन्या को अत्यधिक उपहार स्वरूप द्रव्य देकर ससुराल के लिए विदा कर दिया। उस बालक ने अपनी पत्नी और अपने मामा के साथ अपने नगर की ओर प्रस्थान किया। घर के निकट पहुंचकर मामा ने सभी लोगों को एक स्थान पर रुकने का आदेश देकर कहा, तुम सब लोग थोड़ी देर तक यहीं ठहरो, मैं तब तक घर जाकर समाचार दे आऊं। उधर उस बालक के माता पिता घर के छत पर मन में ऐसी प्रतिज्ञा कर जा बैठे थे कि यदि मेरा पुत्र नहीं लौटेगा तो हम दोनों छत से कूदकर अपनी आत्महत्या कर लेंगे। उस बालक के मामा ने घर पहुंचकर शुभ सूचना दी कि तुम्हारा पुत्र विद्या में पारंगत होकर अपने पत्नी के साथ सकुशल नगर के निकट आ पहुंचा है। इस सुखद समाचार को सुनकर बालक के माता पिता गदगद हो उठे। उनके नेत्रों से प्रेम आंसू प्रभावित होने लगे। माता पिता ने पुत्र एवं पुत्र वधू की घर के बाहर आगवानी की। उस वैश्य पुत्र ने माता पिता के चरण स्पर्श किए एवं पुत्र वधू ने सास ससुर के चरण स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद प्राप्त किए। वह वैश्य नियम पूर्वक प्रत्येक सोमवार को व्रत करके शिव अर्चना करने लगा। व्रत के दिन जो भी व्रती इस पुनीत एवं आयुष वर्धनी कथा को कहता है या सुनता है, उसकी सभी मनोकामनाएं शिव जी की कृपा से पूर्ण होती हैं। उसके सभी दुख दारिद्र नष्ट हो जाते हैं एवं वह दीर्घायु जीवन को प्राप्त करता है। तो एक बार प्रेम से बोलिए, ओम नमः शिवाय, नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं सोमवार व्रत की दूसरी कथा। किसी समय चित्रधर्म नामक का एक धार्मिक राजा इस देश में राज्य शासन करते थे। निसंतान होने के कारण राजा बहुत ही चिंतित रहा करते थे। शिव जी की सतत उपासना करते रहने के फल स्वरूप उस राजा को एक कन्या रत्न की प्राप्ति हुई। ज्योतिषियों ने उस कन्या के भविष्य के संबंध में राजा को बताया कि यह कन्या विदुषी, गुणवती एवं सती साध्वी होगी। इसका नाम सिमदनी होगा। इतना कहकर पंडित लोग दक्षिणा लेकर चले गए। एक बार
उस राजा के यहाँ एक बहुत ही तपस्वी ब्राह्मण का आगमन हुआ। राजा ने ब्राह्मण की प्रार्थना करके अपनी कन्या की जन्म कुंडली दिखाई। भली प्रकार देखने के बाद सोचकर तपस्वी ब्राह्मण ने उत्तर दिया कि हे राजन, इस कन्या को हर प्रकार का सुख होते हुए भी इसे 14वें वर्ष में वैधव्य योग है। ब्राह्मण की इस अप्रत्याशित बात को सुनकर राजकुल के सभी सदस्य चिंतित रहने लगे। उस बात की जानकारी उस कन्या को भी हो गई, इसलिए वह भी अनमस्क रहने लगी। एक दिन राजकुमारी भ्रमण काल में टहलते हुए महर्षि याज्ञवल्क्य के तपोवन में जा पहुंची। मुनि पत्नी मैत्री ने राजकुमारी का विधिवत सम्मान कर उनकी कुशलता पूछी। सिमतनी ने अपने पंडितों द्वारा सुनी हुई अपनी वैधव्यता की बात ऋषि पत्नी को बतला दी और उससे छुटकारा पाने का उपाय बतलाने की प्रार्थना की। सुनकर मैत्री ने कहा, राजकुमारी से इस दोष के निवारणार्थ तुम प्रत्येक सोमवार को व्रत रखकर शिव पार्वती का पूजन करो। यदि तुम निरंतर 1 वर्ष तक इस अनुष्ठान को करोगी तो निश्चय ही तुम्हारे दोष का शमन होगा और अशुभ ग्रहों का कुप्रभाव जाता रहेगा। ऋषि पत्नी की बात में अटल विश्वास रखकर राजकुमारी अपने महल लौट आई और नियमित रूप से सोमवार व्रत करके शिव पार्वती की पूजा करने लगी। जब राजकुमारी सिमतनी के 13 वर्ष पूरे हो गए तो उसका विवाह विदर्भ देश के राजा नल के पौत्र चंद्रागन के साथ हो गया। 1 वर्ष तक सुखपूर्वक रहने के बाद एक दिन चंद्रागन स्नान करते समय अचानक पैर फिसल जाने के कारण जमुना नदी में डूब गया। मल्लाहों द्वारा बहुत प्रयत्न करने के बाद भी उसके शव का पता न लगा। दोनों राजकुलों के लोग शोक मग्न हो उठे। रानी सिमतनी ने पति के साथ सती होने का निश्चय किया, किंतु माता पिता के निषेध में वे ऐसा करने में असमर्थ रही। इस हृदय विदारक घटना का समाचार पाकर मुनि पत्नी मैत्री भी आई और उस कन्या को नियम पूर्वक निरंतर सोमवार का व्रत में संलग्न रहने का निर्देश दिया। रानी सिमतनी मैत्री द्वारा निर्दिष्ट मार्ग का अनुसरण करने लगी। यमुना नदी में डूबने के बाद जब राजा चंद्रगागन नदी के तलहटी में पहुंचा तो उसे देखकर नाग कन्याएं विस्मित हो उठी। उन सबों ने विचार करके उसे नागराज दक्षक के पास पाताल लोक में पहुंचा दिया। राजकुमार का परिचय पाकर नागराज ने उसका आदर सत्कार किया और अपने पास रख लिया। 3 वर्ष तक अपने पास रखने के बाद नागराज ने उस राजकुमार को अमूल्य रत्नों का उपहार एवं एक घोड़ा देकर उसे उसी नदी के तीर पर भेज दिया जहां वह 3 साल पूर्व डूब चुका था। जिस समय नदी तट पर वह राजा विहार कर रहा था, उसी समय उसकी रानी सिमतनी भी अपने सखियों के साथ स्नान करने के लिए वहां आ पहुंची। जब राजकुमार ने उस सिमतनी का परिचय जानना चाहा तो उसकी सखियों ने पूर्व काल में घटित दुर्घटना की बात बताई, जिसे सुनकर चंद्रागन ने कहा कि उसके पति अभी भी जीवित हैं और उसके व्रत के प्रभाव से उसे शीघ्र ही प्राप्त होंगे। इतना कहकर राजकुमार चला गया। सिमतनी ने भी अपने पति को कुछ कुछ पहचानने लगी थी। उसे अपने व्रत पर पूर्ण निष्ठा थी। वह आह्लादित होकर अपने महल लौट आई। नदी तट पर उस विलक्षण घटना को सिमतनी ने अपने माता पिता से बताया। सुनकर सभी को प्रसन्नता हुई। कुछ दिनों बाद सिमतनी अपने ससुराल चली गई। वहां वह अपने पुनर्जीत पति के साथ सुखपूर्वक रहने लगी। चंद्रागन के पिता इंद्रसेन अब बहुत ही वृद्ध हो चले थे, इसीलिए उन्होंने संपूर्ण राज्यभार अपने पुत्र चंद्रागन पर सौंप कर स्वयं वानप्रस्थ आश्रम में रहने का विचार किया। इधर अपने पति चंद्रागन के साथ रानी सिमतनी अखंड राज्य सुख का उपभोग करके अंत में स्वर्गामिनी हुई। अतः सभी नर नारियों को शिव जी के इस दुर्लभ प्रभाव वाले सोमवार व्रत का अनुष्ठान करके अपने सौभाग्य को बढ़ाना चाहिए। इस व्रत के प्रभाव से आने वाली संपूर्ण आपदाएं विनष्ट हो जाती हैं एवं अनिष्टकारी ग्रहों की शांति होती है। तो बोलिए शिव शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव चालीसा का पाठ। जय गणेश गिरिजा सुमन मंगल मूल सुजान, कहत अयोध्या दास तुम देव अभय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा सोहत नीके, कानन कुंडल नागफन के। अंग गौर श्री गंगे बहाए, मुंड माल तन छार लगावे। वस्त्र खाल बागंबर सोहे,
छवि को देख नाग मुनि मोहे, मैना माधु की हवे दुलारी, वाम अंग सोह छवि नारी, करते सूर सोह छई भारी, करे सदा शत्रुन छयकारी, नंदी गण सोहे ता कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे, कार्तिक श्याम और गराऊ, या छवि को कही जात न काऊ, देवन जब ही जाय पुकारा, तब ही दुख प्रभु आप निवारा, किया उपद्रव तारक भारी, देवन सम्बल तुम्हें जुहारी, तुरत खरन आप पठायो, लौ निमेष महामार गिरायो, आप जलंधर असुर संहारा, सुयस तुम्हारी संसारा, त्रिपुरा संशय युद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीन बचाई, किया तपहि भागीरथ भारी, पूर्व प्रतिज्ञा ताशु पुरारी, दान महतम सम कोई नाही, सेवक अस्तित्व करें सदाही, वेद नाम महिमा तव गाई, अकथ अनाद भेद नहीं पाई, प्रगट उदति मंथन में ज्वाला, जरा सुरासुर भय बिहाला, कीनी दया त करी सहाई, नीलकंठ तब नाम कहाई, पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीति लंका विषण दीन्हा, सहस कमल में होय रह धारी, कीनी परीक्षा तबे पुरारी, एक कमल प्रभु राखे गोई, कमल नयन पूजय च सोई, कठिन भक्त देखी प्रभु शंकर, भय प्रसन्न दिए इच्छित वर, जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी, दुष्ट सकल नित मोह शतावे, भ्रमत्रय मैं चैन न आया, त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकारू, अवसर मैं आन उबारो, लय शत्रु को मारो, संकट से मैं आन उबारो, माँ पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछा न कोई, स्वामी एक है आज तुम्हारी, आय हरो अब संकट भारी, धन्य धन को दे सदाही, जो कोई जाचे सो फल पावे, अस्तुत कैमिल करम तुम्हारी, क्षमोनाथ अब चूक हमारी, शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारक विघ्न विनाशक, योगी यत मन ध्यान लगावे, सारद नारद शीश नवावे, नमो नमो जय नमो शिवाय, सुर ब्रह्मादिक पार न पावे, जो यह पाठ करे मन लाई, तापर होते शंभु सहाय, दुनिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी, पुत्रहीन इच्छा कर जोई, निश्चय शिव प्रसाद ते होई, पंडित त्रयोदशी बोलावे, ध्यान पूर्वक होम करावे, त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन्ने ताके रहे कलेशा, धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे, जन जन के पाप नशावे, अंतवा शिवपुर में पावे, कहे अयोध्या दास तुम्हारी, जान सकल दुख हरव हमारी, नित्य नेम कर प्रातः ही पाठी कौरा चालीसा, तुम मेरी मनोकामना पूर्ण करो जगदीश, मग 67 है मंत्र संवत 64 जान, अस्तुत 40 शिव ही पूर्ण कीन्ही कल्याण। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं शिव जी की आरती का पाठ। ओम जय शिव ओंकारा, हरि जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव अर्धांगी धारा, जय शिव ओंकारा, एकानन चतुरानन पंचानन राजे, प्रभु पंचानन राजे, हंसानन गरुड़ासन वृषवाहन साजे, जय शिव ओंकारा, जय शिव ओंकारा, जय हर शिव ओंकारा, दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे, प्रभु 10 भुज अति सोहे, तीनों रूप निरखता त्रिभुवन जन मोहे, ओम जय शिव ओंकारा, अक्षमाला वनमाला रुंडमाला धारी, प्रभु रुंडमाला धारी, चंदन मृग मद सोहे भोले शुभकारी, ओम जय शिव ओंकारा, श्वेतांबर पीतांबर बागंबर अंगे, प्रभु बागंबर अंगे, सनकादिक प्रभुतादिक भूतादिक संगे, ओम जय शिव ओंकारा, कर के मध्य कमंडलु चक्र त्रिशूल धरता, प्रभु चक्र त्रिशूल धरता, जन करता जग भरता, जग संहार करता, ओम जय शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव जानत अविवेका, प्रभु जानत अविवेका, प्रणवाक्षर में शोभित ये तीनों एका, ओम जय शिव ओंकारा, त्रिगुण स्वामी जी की आरती जो कोई नर गावे, प्रभु जो कोई नर गावे, कहत शिवानंद स्वामी मन वांछित फल पावे, जय शिव ओंकारा,
कर्पूरे गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसन्ते हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं बाबा तेरी आरती। करुणा करो कष्ट हरो ज्ञान दो भगवन, भव में फंसी नाव मेरी तार दो भगवन। दर्द की दवा तुम्हारे पास है, जिंदगी दया की है भीख मांगती। मन में बसा करे तेरी मूर्ति, उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। मांगू तुझसे क्या मैं यही सोचूं भगवन, जिंदगी जब तेरे नाम कर दी अर्पण। सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा, सब कुछ तेरा कुछ नहीं मेरा। जिंदगी दया की है भीख मांगती, मन में बसा करे तेरी मूर्ति। उतारूं मैं भगवन तेरी आरती। प्रिय भक्तों, यदि हमारी कथाएं आपको पसंद आती हो तो हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलिएगा।